Dear students, today we will discuss about the most IMP 50 Platinum MCQ of child health nursing. Let's start. First one is trisomy 21 otherwise called. Answer is डाउन सिंड्रोम. ट्राइसोमी 21 का दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम है. नेक्स्ट, इन विच डिजीज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन? राइट आंसर इज पाइलोरिक स्टेनोसिस. In the pyloric stenosis, projectile vomiting is seen. Next, choice of drug for enuresis is. एन्यूरेसिस में चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है? राइट आंसर इज इमिप्रामिन. इमिप्रामिन इज अ चॉइस ऑफ ड्रग इन एन्यूरेसिस. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फैक्टर इन इमीडिएट केयर ऑफ इन्फंट आफ्टर रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप. क्लेफ्ट लिप सर्जरी में मोस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा ध्यान में लिया जाता है? राइट आंसर इज प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग. वॉमिटिंग चाइल्ड के प्रिवेंट करने में सबसे प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी केयर है. नेक्स्ट, संकन फ्रंटानेल इज साइन ऑफ. संकन फ्रंटानेल कौन सी बीमारी में साइन देखने को मिलती है? राइट आंसर इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में संकन फ्रंटानेल देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ORS पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट. मतलब कि ORS पैकेट में इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट ORS कंटेन में नहीं होता है. नेक्स्ट, द सिम्टम ऑफ मॉडरेट डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड इज. चाइल्ड में मॉडरेट डिहाइड्रेशन में कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? राइट आंसर इज ओलिग्यूरिया. नेक्स्ट, initial nursing assessment of an infant suffering from acute diarrhea and dehydration reveals. मतलब कि acute diarrhea and dehydration में कौन सा असेसमेंट हमें देखना चाहिए? स्किन टर्गर. स्किन टर्गर से हमें पता चल सकता है कि डिहाइड्रेशन कौन से स्टेज में है. नेक्स्ट, a physician order IV potassium for a child with a hypertonic dehydration. Which is the priority assessment by nurse? नर्स की प्रायोरिटी असेसमेंट है चेकिंग अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट. यूरिन आउटपुट नर्स को देखना चाहिए, क्योंकि जब भी IV पोटेशियम चाइल्ड को देना होता है तब यूरिन आउटपुट देखने से चाइल्ड का डिहाइड्रेशन में कितना इंप्रूवमेंट आया है वो हम जान सकते हैं. नेक्स्ट, the component of ORS include the following. ORS component में इनमें से कौन सा है? सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज एंड पोटेशियम. These four are contained of the ORS. Next, freshly prepared ORS should be used within. freshly prepared ORS कितने समय तक यूज किया जा सकता है? 24 hours. आंसर इज 24 hours. नेक्स्ट, which organism is responsible for rheumatic fever? Right answer is group A beta hemolytic streptococcus. Next, the mode of inheritance of cystic fibrosis is. Right answer is autosomal recessive. Cystic fibrosis is a autosomal recessive disorder, so our right answer is autosomal recessive. विम्स ट्यूमर अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. विम्स ट्यूमर कौन से ऑर्गन पर अफेक्ट करता है? राइट आंसर इज किडनी. किडनी ट्यूमर है. विम्स ट्यूमर इज अ किडनी ट्यूमर. नेक्स्ट, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द first 36 hours of life, abdominal distension, poor feeding and empty rectum are the findings of. right answer is हर्स्प्रंग डिजीज. हर्स्प्रंग डिजीज में ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, which condition occurs due to the congenital absence of parasympathetic ganglionic nerve cells in the colon? right answer is हर्स्प्रंग डिजीज. हर्स्प्रंग डिजीज में मेगा कलन हो जाता है जिसमें गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स में इफेक्ट आता है. right answer is the हर्स्प्रंग डिजीज. next, the repair of cleft palate should be preferred around which age?
कौन सी एज में क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयर सर्जरी की जाती है? राइट आंसर इज 1 ईयर एज। 1 साल, जब बच्चे की 1 साल की एज होती है तभी ये सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट, बेड वेटिंग बाय ए चाइल्ड आफ्टर एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का जो बच्चा होता है, 5 साल के अबो एज का बच्चा, वो जब बेड वेटिंग करता है, पथारी में पेशाब करता है, तो उसी बीमारी को, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रोटम इज कॉल्ड। टेस्टिस स्क्रोटम में डिस्टेंड होने से फेल हो जाए, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म इज द failure of the testis of descending testis. Next, which of the following treatment of the choice of phimosis, phimosis की जो सर्जरी की जाती है उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर इज सर्कमसिजन। सर्कमसिजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है वो कैसा डिजीज है? इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट, 22, when performing physical assessment of a newborn with Down syndrome, the nurse suspect that the infant may have, right answer is abnormal heart sound. Next, an inborn error of metabolism that cause premature destruction of RBC is, मतलब कि इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है जिसमें आरबीसी का प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होता है। राइट आंसर इज G6PD. नेक्स्ट, the cyanotic congenital defect is, right answer is tetralogy of Fallot. Next, the most common factor in immediate care of an infant after repair of cleft lip is, cleft lip surgery के बाद में most common immediate care कौन सी है? Right answer is prevention of vomiting. This is the repeated question. Next, when caring an infant born with extrophy of bladder, the nurse understands that infant is greatest risk at, right answer is infection. Next, what is the compression to ventilation ratio in infant during neonatal resuscitation? Right answer is 3:1. 3:1. Next, which route is preferred for IM injection सेकेंड डोज ऑफ डीपीटी? डीपीटी के सेकेंड डोज में आईएम इंजेक्शन देने के लिए कौन सा रूट प्रिफर है? राइट आंसर इज वास्टस लेटरालिस मसल्स। वास्टस लेटरालिस मसल्स। नेक्स्ट, कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज, राइट आंसर इज बिलियस वॉमिटिंग। बिलियस वॉमिटिंग और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कॉमन क्लिनिकल फीचर है। और पाइलोरिक स्टेनोसिस में नॉन बिलियस वॉमिटिंग, मतलब कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज ए सिम्टम ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रेस? कोल्ड स्ट्रेस में मतलब हाइपोथर्मिया में चाइल्ड का टेम्परेचर कितना होता है? राइट आंसर इज 36 to 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हियर द रेशनल इज गिवन, read the rational and give the right answer in the examination. Next, cause of tetany in newborn is, न्यूबॉर्न में टिटेनी का मेन कारण क्या है? राइट आंसर इज ए हाइपोकैल्शियमिया। हाइपोकैल्शियमिया इज द मेन कॉज ऑफ द टिटेनी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोविड सिम्टम्स इन द चाइल्ड एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कोविड में चाइल्ड को नहीं होता है? राइट आंसर इज शॉक। According to WHO guidelines, which kind of malnutrition parameter used in Anganwadi center? Right answer is weight for height. Weight for height. According to WHO, severe protein energy malnutrition described if mid-arm upper circumference is, मतलब के MAUC की वैल्यू कितनी होती है तब सीवियर पीएम कहा जाता है? राइट आंसर इज लेस देन 11.5। लेस देन 11.5। बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न
क्वाड्रुपल्स एट, मतलब के न्यूबॉर्न का वेट 4 गुना कब हो जाता है? राइट आंसर इज एट द एज ऑफ 2 years। जब बच्चा 2 साल की एज में जाता है तब उसका वेट 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ एज इन डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री। देखिए, डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट फैक्टर्स यहाँ दिए गए हैं, जिसमें इनडिपेंडेंट फैक्टर में MAUC, वेट फॉर हाइट, BMI, स्किन फोल्ड थिकनेस होता है। तो यहाँ पूछा था इनडिपेंडेंट, सो राइट आंसर इज MAUC। नेक्स्ट, द न्यूबॉर्न बेबी पास द म्यूकोनियम विद इन। न्यूबॉर्न बेबी म्यूकोनियम कब पास करता है? 24 to 48 आवर्स में पास करता है। जो 48 आवर्स तक पास नहीं करता है तो कुछ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम है जो हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन इज। चिल्ड्रन में विटामिन डी की खामी से कौन सा डिजीज होता है? राइट आंसर इज रिकेट्स। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्ड मोर्टालिटी वर्ल्ड वाइड। देखिए, वर्ल्ड में चाइल्ड की मोर्टालिटी का मेन कारण क्या है? राइट आंसर इज न्यूमोनिया। नेक्स्ट, स्टिटोरिया इज सीन इन। क्वेश्चन नंबर 41, स्टिटोरिया इज सीन इन, मतलब स्टिटोरिया जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है? राइट आंसर इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में चाइल्ड को फैट एंड स्टूल यानी कि स्टिटोरिया नाम की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बोन मेरो बायोप्सी इन चिल्ड्रन फॉर द डायग्नोसिस फॉर ल्यूकेमिया इज टेकन फ्रॉम, मतलब चिल्ड्रन में ल्यूकेमिया डायग्नोसिस करने के लिए बोन मेरो बायोप्सी कहाँ से ली जाती है? राइट आंसर इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट में से बोन मेरो बायोप्सी ली जाती है। विच चाइल्डहुड डिसऑर्डर डिजीज कोज मेल इनफर्टिलिटी, मतलब मेल में इनफर्टिलिटी जो होती है तब वो चाइल्डहुड में उसको मेल को कौन सा डिसऑर्डर होता है तो बड़े होकर इनफर्टिलिटी होती है? राइट आंसर इज मम्स। जब मम्स बचपन में होता है तब ऑर्काइटिस या फिर उफराइटिस कंडीशन डेवलप होती है, जिससे पोस्ट प्यूबर्टल कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट, डीपीटी मीन्स, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टीटेनस। ये 3 डिजीज के सामने जो वैक्सीन दी जाती है वो वैक्सीन का नाम ही डीपीटी है। नेक्स्ट, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन कौन सी थेरापी की है? राइट आंसर इज फोटोथेरापी। फोटोथेरापी में ब्रोंज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, 3C साइन कफिंग, चॉकिंग एंड साइनोसिस इज सीन इन विच डिजीज? राइट आंसर इज ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन, मतलब कॉप्लिक स्पॉट्स नाम की कंडीशन कौन से डिजीज में देखने को मिलती है? राइट आंसर इज मीजल्स, जिसका दूसरा नाम है रूबेओला। रूबेओला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट परमानेंट टीथ इरप्ट्स इन द चाइल्ड एट विच एज, मतलब के पहला परमानेंट टीथ कौन सी एज में आता है? 6 ईयर की एज में, और वो आता है मोलर टीथ। मोलर एट 6 ईयर। राइट आंसर इज मोलर एट 6 ईयर्स। नेक्स्ट, which of the following features is incorrect about the pathological jaundice? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? राइट आंसर इज नेवर अपीयर विद इन 24 आवर्स। देखिए, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस 24 आवर्स में ही दिखता है, लेकिन ये वाक्य गलत है, इसलिए राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट, एट बर्थ विच वैक्सीन इज गिवन, मतलब के जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है? राइट आंसर इज हिपेटाइटिस बी। देखिए, जन्म के समय बच्चे को 3 प्रकार की वैक्सीन दी जाती है, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज एंड हिपेटाइटिस बी। तो यहाँ ये मोस्ट IMP प्लेटिनम MCQs हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट IMP गायनेकोलॉजी 50 platinum questions. Thank you very much.